तो राजस्थान के जो चयन सेवा बोर्ड और आरपीसी है उनके संदर्भ में एक टॉपिक आता है पशु जनगणना। इससे बहुत एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। तो हमारे जो पशु परिचर की भर्ती है इसमें तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पशु जनगणना कौन से क्रम की है। ये 20वें क्रम की। कौन से क्रम की? 20वें क्रम की। कब है? 2019 में। देश की कैसी है पशु? पहली प्रथम डिजिटल जनगणना है। कैसी जनगणना है? प्रथम डिजिटल जनगणना है। और अन्य बात करें तो पहली बार ये जनगणना कब हुई? 1919 से 1920 के अंदर प्रथम बार हुई। आयोजन प्रति 5 साल में क्या होता है? इसका आयोजन होता है। आयोजन करने वाला विभाग कौन सा है? ये है मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो देखो गणना का कार्य कौन करता है? पशु जो हैं उनकी गणना का कार्य कौन करता है? एक राजस्व मंडल अजमेर करता है। लेकिन 2019 जो पशु जनगणना है उसमें कौन शामिल है? साथ में पशुपालन निदेशालय जयपुर भी क्या है? शामिल है। इन दोनों का जो सम्मेलन है उन्होंने मिलकर क्या किया? गणना कार्य किया, राजस्थान में किया है। एक पॉइंट और आता है कि जो पशु जनगणना अधिकारी है वो कौन होता है? वो होता है प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर होता है। वो क्या होता है? पशु जनगणना अधिकारी होता है। अब हम और पॉइंटों की बात करें तो 19वीं जो पशु जनगणना है वो कब हुई? 2012 में। और 20वीं पशु जनगणना कब हुई? 2019 में। इसमें दोनों के बीच में गैप कितना है? 12, 5, 17, 18, 19, मतलब 7 सालों का गैप है। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 5 साल में क्या पशु जनगणना होती है, लेकिन यहाँ 7 साल क्यों लगे हैं? क्योंकि ये डिजिटल पशु जनगणना थी। तो डिजिटल जो पशु जनगणना उनके लिए ऐप तैयार करना, तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार करना था, तो उसमें कुछ टाइम लग गया। और ये टाइम है इसी वजह से क्या हुआ, जो लगा टाइम था उसी वजह से क्या इसमें 2 साल क्या हुई? देरी हो गई है। तो हमें ये ध्यान करना है कि शुरुआत कभी 1 अक्टूबर 2018 से शुरुआत हुई और आंकड़े जारी कब हुए? 16 अक्टूबर 2019 को हुए। आगे नेक्स्ट बात करें, भारत में कुल पशुधन कितना है? ये 535.78 मिलियन है। कितना है? 535.78 मिलियन कुल पशुधन है। 4.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पूरे भारत के जो पशुधन है वहां पे वृद्धि हुई है 4.6%। और हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करने से पहले में देखेंगे पहला स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा पशु कौन से राज्य में? ये है उत्तर प्रदेश में। 2 नंबर पे किसमें है? राजस्थान में। और राजस्थान में कितने हैं? 5.68 करोड़। 5.68 करोड़ क्या है? राजस्थान में पशुधन है। और राजस्थान में क्या हुई है? कमी हुई है। देश में तो वृद्धि हुई है 4.6% की, लेकिन राजस्थान में क्या हुई है? राजस्थान में 2012 की तुलना में -1.66 का मतलब 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। ध्यान रखने की बात, राजस्थान में 1.66% की कमी हुई है, लेकिन भारत में क्या हुई है? 4.6% की वृद्धि हुई है। अब हम आगे बात करें, पहला जो पशुधन है वो है ऊँट। ऊँट में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऊँट में जो कमी हुई है -34.69, मतलब 34.69% क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है। गाय की बात करें तो गाय है, इसमें क्या हुआ? 4.41% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और अब इसके साथ में एक बात और बताता हूँ कि भैंस, गाय और भैंस इन दोनों की चर्चा है। भैंस है और गाय है, ये दो केवल ऐसे पशुधन हैं राजस्थान में जिनमें वृद्धि हुई है और समय क्या हुई? कमी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। तो गाय में 4.41% की वृद्धि हुई है और भैंस में 5.53% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और सब में क्या हुई है? कमी हुई है। नेक्स्ट की बात करें तो हुई है। तो देखो भैंस की चर्चा करें तो देखो भैंस है, तो भैंस की बात करें तो 5.53% की वृद्धि, अभी आपको मैंने बताया 5.53% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर भेड़ की बात करें तो देखो भेड़ में भेड़ 12.95, भेड़ 12.95 की क्या हुई है? कमी हुई है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बकरी है, बकरी देखो बकरी है 3.81% की क्या हुई है? कमी हुई है।
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बकरियों का डाटा हमेशा पूछा जाता है, बकरी का कितना कितना संख्या में कितनी है बकरी, 20.84 मिलियन है, ये ध्यान रखना है आपको। बकरी कितनी है, 20.84 मिलियन है, और प्रतिशत में 3.81% क्या हुई है, कमी हुई है। घोड़े की बात करें तो घोड़े वर्तमान में कितने घोड़े हैं, 34,000, कितने 34, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 10.85% क्या हुई है, कमी हुई है। गधों की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, गधे हैं वो 23,000 है, जिसके डाटा मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखना है आपको। और ये 23,000 याद रहना रहे, ये 71.31% की क्या हुई कमी है, ये सबसे ज्यादा यही कमी है। सबसे ज्यादा किसकी कमी है, गधे, गधे हैं उसमें क्या सबसे ज्यादा कमी है राजस्थान के अंदर। अब देखो ऊंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान ऊंट बकरी और गधे में क्या है, फर्स्ट स्थान पे है। राजस्थान में ऊंट सबसे ज्यादा है, बकरी सबसे ज्यादा है, और गधे, तीनों चीज क्या है, सब में क्या है, राजस्थान टॉप पे है। मुर्गी या मुर्गा पालन है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, 82.23% की कितनी हुई है, 82.23% की वृद्धि हुई है। अगर नेक्स्ट बात करें तो 20वीं पशु जनगणना है, उसमें पशु घनत्व कितना है, 166 किलोमीटर स्क्वायर 166 किलोमीटर स्क्वायर। संख्या के आधार पर अगर सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा पशु घनत्व किसमें, दौसा में है, न्यूनतम किसमें, जैसलमेर में। ये बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन बन सकता है संख्या के आधार पे क्या है, सर्वाधिक पशु घनत्व है वो दौसा में, न्यूनतम पशु घनत्व है वो है जैसलमेर में। अगर हम सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो पशुधन की बात करें तो वो है बाड़मेर में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम है धौलपुर में। तो यहाँ जो है ये तो पशु घनत्व है दौसा के अंदर सबसे ज्यादा, और संख्या में अगर बात करें तो बाड़मेर में ज्यादा है, और घनत्व सबसे कम किसमें, जैसलमेर में, लेकिन सबसे कम संख्या में कौन है, धौलपुर है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये बात है भाई, हमने दो चीजों की बात चर्चा कर रहे हैं, एक तो घनत्व के आधार पे और एक है संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे। और घनत्व के आधार पे सबसे ज्यादा किसका कहाँ है, दौसा में, और सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर में, जैसलमेर। और संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बाड़मेर में, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बाड़मेर है। और न्यूनतम कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ पे, न्यूनतम है धौलपुर में, कहाँ पे है, धौलपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, अब इसमें आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पशु जनगणना देश की पहली डिजिटल पशु जनगणना मानी गई है। तो पहली डिजिटल कौन सी है, ये 20वीं पशु जनगणना 2019। कैसी ये डिजिटल पशु जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो निम्न में से कौन से पशु की संख्या दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देखो प्रथम स्थान देखो कौन कौन से, एक तो ऊंट राजस्थान में बहुत है, एक गधे है वो भी ज्यादा है, और एक बकरी है वो भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इनमें सब में क्या, तीनों में पहला स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ब में ऊंट और स में गधे, तो ब और स दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भैंस में पहले स्थान पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। देखो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है यूपी, सेकंड स्थान पे कौन है, सेकंड स्थान पे है राजस्थान, कौन है, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर द हमारा से हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। गाय है ना, गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, छठा स्थान है। कौन सा है, छठा है। और गाय में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 4.41%। गाय में कितनी वृद्धि हुई, 4.41%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया ना है लेकिन ये जरूर आ सकता है। और भैंस में कितनी वृद्धि हुई है, 5.53% की। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और किसी को ध्यान रहे या नहीं रहे। और सब में क्या हुई है, कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 19वीं पशु जनगणना राजस्थान में गोवंश की संख्या में 2012 से 19 में मध्य वृद्धि कितनी हुई है। ये देखो अभी आ गया मैंने यहाँ पे, गोवंश मतलब गाय होती है, गाय में वृद्धि भी बताई 4.41%, 4.41% की वृद्धि किस में हुई है, गाय में। और ये जो है ये देखो 5.53%, ये किस में हुई है, भैंस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो हमें गलत कथन छांटना है, गलत कथन छांटना है पशुधन से संबंधित।
पहला पॉइंट है वर्ष 2012 से 19 में ऊँटों की संख्या में 34.69% की क्या हुई कमी, ये बात हम पढ़ चुके हैं। 34.69% की क्या हुई है, ऊँटों में कमी हुई है। पॉइंट नंबर 2 है 2012 से 19 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। गधे व खच्चर उनकी संख्या में क्या हुई, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि हुई क्या, नहीं हुई। वृद्धि तो हमने दो ही जगह पढ़ी, एक तो गाय में और एक भैंस में, और समय कमी हुई है। तो गधे और खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई, पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2012 में 2019 में गाय व भैंसों की संख्या को छोड़कर सभी पशुधन की संख्या में क्या हुई है, कमी दर्ज की। ये बात हमें पता है, मैंने बता दिया आपको। सिर्फ गाय और भैंस उनमें वृद्धि और सब में क्या हुई है, कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2012 से 19 में भैंसों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये बात मैंने बता दी। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है, भैंसों की संख्या में 5.5 से 3%। और जो गाय है, गाय में क्या हुई है, 4.41% की वृद्धि, और सब में क्या हुई, कमी हुई। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही का मतलब ये पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, गलत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। गलत कथन छांटना अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में 20वीं जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई। तो 20वीं जनगणना कब हुई, 2019 में। ऑप्शन नंबर 3 ये 19 में क्या हो जाएगा, पशु जनगणना हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन से पशुधन है, वो है बकरी। कौन से है, बकरी। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान में पशु जनगणना कब प्रारंभ हुई, पशु जनगणना कब संपन्न हुई। पिछली पशु जनगणना बताओ, पिछली पशु जनगणना की बात कर रहे हैं। 2012 में कब हुआ, 2012 में। 19वीं जो पशु जनगणना 2012 में। क्वेश्चन नंबर ये है 2019 की पशु जनगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। राजस्थान में पशुओं की संख्या 568 संख्या है। कितनी है, 568 लाख। ठीक है, 5,68,00,000 की संख्या राजस्थान में है। और स्थान कौन सा है, ये है इस संख्या के आधार पे दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो दोस्तों हमारी पशु जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको पूरे करवा दिए। यदि ये अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।